हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट एग्जाम को लेकर के अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं। आप सभी लोगों की काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। साथ ही में जो जो वीडियो का पीडीएफ है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाता है, उसको लेकर के आप लोगों की काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया है। तो उसी की प्रक्रिया में आज का जो नया टॉपिक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट स्टेटरी ऑर्डिनेंस को लेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर्स भी दिया गया है, जो कई पोस्टों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है कि आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। अब पहले बताते हैं कि जो टॉपिक है कहाँ कहाँ पे दिया गया है। दो जगह पे है, मतलब आपके दो तरह के पोस्ट में, सिक्योरिटी ऑफिसर, रेसिडेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर एक इस पोस्ट में है। उसके साथ साथ में जितने भी वेरियस पोस्टें हैं यहाँ पे, सेक्शन अफसर, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, प्राइवेट सेक्रेटरी, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और हिंदी टाइपिस्ट, इन सभी के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें आपका ये टॉपिक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट स्टेट एंड ऑर्डिनेंस। तो इसी को लेकर के हमने वीडियो बनाया हुआ है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी को एग्जाम को लेकर के। तो चलिए वीडियो को आगे बताने से पहले आपको बता दें कि ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा जो ड्राइव है उसमें आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी नॉलेज, यूनिवर्सिटी वाइज एक्ट और यूनिवर्सिटी सिस्टम को लेकर के हमने 3 फोल्डर बनाया है, जिसमें आप अच्छे तरीके से काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ में अलग अलग टॉपिक है, जैसे सीसीएस है, एफआरएसएसआर है, लेबर लॉ है और नॉलेज ऑफ अपील प्रोसीजर है, नोटिंग है, ड्राफ्टिंग है। इन सब चीज़ों को लेकर के, ऐसे को लेकर के हमने वीडियो पहले ही बना रखा है, उसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से। सेक्शन बी के अलावा आप सेक्शन ए जो कॉमन है उसको भी आप चाहे तो अच्छे से हमारे कोर्स में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में प्रीवियस जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है उसके डिप्टी डायरेक्टर पोस्ट से लेकर के असिस्टेंट तक के पोस्ट के सारे पेपर हैं, जिससे आप अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि जो आने वाला पेपर का मॉडल कैसा रहेगा। ठीक है, हमारा जो ऐप है, ऐप के अंदर आप जाएंगे तो 3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे बात कर सकते हैं हमसे, कोई क्वेरीज हो तो। उसके साथ साथ में जो है कि आप पेड कोर्स में जो है आपको ड्राइव लिंक यहाँ पे मिलेगा, यहाँ से आप सारे कोर्स को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और जो है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए अप्लाइड साइंस सोल्यूशन ऐप पे जाएंगे, यहाँ से साइन अप करने के बाद आपको जो है कि आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक करेंगे, फिर आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, लैपटॉप, डेस्कटॉप सभी जगह पे अवेलेबल है, यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो मेन मिशन है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को कराने का है, और जो कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर के अपडेट रहती है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अब आते हैं टॉपिक पे और आपको अच्छे से समझाते हैं क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसका है कि जो एक्ट होता है, मतलब संसद में पारित किया जाता है, वो 2009 का 25वां एक्ट है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से 2009 के नाम से जाना जाता है, जो कब से आपके फोर्स में, आपके 15 जनवरी 2009 से। ठीक है, ओके। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे पावर ऑफ यूनिवर्सिटी, रोल कंडक्टेड ऑफ फंक्शनलिटी ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पावर ऑफ यूनिवर्सिटी, एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क ऑफ स्टडी ऑफिसर्स, ओके, ओवन एकेडमिक स्ट्रक्चर स्कूल्स और स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशंस। इन सब चीज़ों को लेकर के कई आपके एक्ट में काफ़ी पॉइंट्स दिए गए हैं, अभी हम आपको बताएंगे। लगभग 35 से 40 आपको सेक्शंस याद रखने चाहिए, जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और वो आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, कहने का मतलब है आपके सरकार सिस्टम का है। ओके, और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है कि क्या स्टेबलाइज किया गया है। ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा स्टेबलाइज किए गए हैं, जो कई यूनिवर्सिटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं, प्रीव्यू के अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन उन सभी का। कुछ यूनिवर्सिटियों को छोड़ करके, मतलब 100% सारी यूनिवर्सिटी में, कुछ यूनिवर्सिटियों का जो मॉनिटरिंग है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लोगों के पास में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अलावा अलग अलग मिनिस्ट्री के पास, जैसे पेट्रोलियम का यूनिवर्सिटी है तो पेट्रोल के पास में। ठीक है ना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से एडमिनिस्ट्रेटेड होती है। ठीक है ना, इस तरीके का है। तो अब क्या है, सारी यूनिवर्सिटी जो रन करते हैं, रिकॉग्नाइज होती है, वो यूजीसी से होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फुल फॉर्म पूछ लेता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। ठीक, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक एक्ट है, 1956 बना था। ठीक है, ये सारी हिस्ट्री है आपकी, सारी की सारी आपको डिटेल आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। खैर आगे चलते हैं। बनास हिंदू विश्वविद्यालय, बनास हिंदू विश्वविद्यालय, ओके, सेंट्रल फंडेड यूनिवर्सिटी है। ये सब क्या फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपका 1916 में स्टेबलाइज और फाउंडेड की गई थी। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। ठीक, अब क्या है कि अभी तक जो जून 2023 की बात करें तो टोटल यूजीसी के द्वारा 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कितनी यूनिवर्सिटी है, 56 यूनिवर्सिटियाँ हैं। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है आपकी दिल्ली में है, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी आपके आते हैं दिल्ली में है। उसके दूसरे नंबर पे आते हैं आपका उत्तर प्रदेश में, तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। उसके बाद जो है कि चौथे नंबर पर अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में 3 है, बाकी सब 3-3, 2-2 है। बाकी शेष स्थान पे एक एक यूनिवर्सिटी है। ठीक है, गोवा को छोड़ करके। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे क्या है, 56 यूनिवर्सिटियाँ हैं। ओके,
अब आते हैं कुछ विकल्पी या वन लिनियर पे जो आपके लिए एक अच्छा साबित होगा क्वेश्चन को याद करने के लिए। जैसे व्हेन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट वाज कम इन फोर्स, तो 15 जनवरी 2009 में। ठीक, अब क्या है, कौन सा सेक्शन है जो आपको ऑफिसर्स को डील करने को होता है, सेक्शन 9 है। ठीक है, सभी सेक्शन से याद करने हैं। ओके, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 16 में आता है। ओके, सेक्शन 25 में क्या आता है, अदर अथॉरिटीज ऑफ द यूनिवर्सिटीज के बारे में दिया गया है। पूरे लिस्ट है सेक्शन का, वो आपको बता देंगे तो वहाँ से आप अच्छे समझ सकते हैं। सेंट्रल 21 में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के बारे में दिया आता है यूनिवर्सिटी के। ओके, उसके साथ सेक्शन 26 होता है पावर टू मेक अ स्टेटस। कहने का मतलब है कि सारे सेक्शंस को आप याद रखेंगे तो उससे बहुत महत्व क्वेश्चन बन सकते हैं। सेक्शन 12 में प्रो वाइस चांसलर की आता है। ओके, सेक्शन 39 में क्या दिया गया आपका कि प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेटरी बॉडी नॉट इन्वैलिडेटेड बाय द वैकेंसीज। ओके, सेक्शन 10 आपका चांसलर के डील्स को लेकर डिटेल दी गई है। इस तरीके का लगभग आपको काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चन लिया है, बट अगर आप टोटल समरी देखें तो आपको ये एक्ट है, एक्ट का पूरा पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में है, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें आपको जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं, इस सेक्शन को आप एक नंबर की तरह याद कर लीजिए, गिनती के तरीके से याद कर लीजिए कि सेक्शन 1 में क्या दिया गया, सेक्शन 2 में सेक्शन 3 में स्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटी है, सेक्शन 4 में ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, सेक्शन 6 में पावर ऑफ यूनिवर्सिटी है, सेक्शन 6 में ऑफिसर्स ऑफ यूनिवर्सिटी है। सभी पॉइंट को याद रखिए। सेक्शन 10 में चांसलर्स हैं, और 11th में वाइस चांसलर, और 12th में प्रो वाइस चांसलर। इस तरीके का आपका पूरा पॉइंट दिया गया है। ओके, रजिस्ट्रार है, फाइनेंस अफसर है, कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरियन है, अदर ऑफिसर्स, अथॉरिटीज ऑफ यूनिवर्सिटी। ओके, इन सब पॉइंट को आप याद रखेंगे, पूरा गिनती से याद कर लीजिए, जैसे होता है गिनती याद की जाती है उस तरीके से आप याद करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 42 पे पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज। ओके, इन सब चीज़ों को लेकर के आप याद रखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। अब आते हैं, आपको बताते हैं स्टेट वाइज कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ क्या क्या नाम है। ठीक है, ये एनुअल रिपोर्ट से लिया गया, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं इसको। जैसे आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, आप एक एक करके बताएंगे नाम हो जाएगा, डिस्प्ले देख लीजिए। बिहार में 3 यूनिवर्सिटी, 4 हैं आपके, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल विथ इफेक्ट फ्रॉम कहाँ से, यहाँ से है। ठीक है, ओके, इस तरीके से टोटल कंप्लीट आएंगे आप तो आपको इसमें दिखे मिलेगा आपको लास्ट में टोटल 56 हैं। कितने आपकी, 56 आपकी यूनिवर्सिटियाँ हैं। ठीक, ओके, तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ गए होंगे, आपके एनुअल रिपोर्ट से लिया गया, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि एक एनएसीसी एग्रीडेशन होता है, क्वालिटी गुणवत्ता के लिए यूनिवर्सिटी के बारे में होता है। तो टोटल जो है 43 यूनिवर्सिटी एग्रीगेटेड है। कितनी यूनिवर्सिटी एग्रीगेटेड है, 43 यूनिवर्सिटी एग्रीगेटेड है नैक के द्वारा, एनएसीसी जो होता है इसके द्वारा एग्रीगेटेड है। ठीक, कौन सा नहीं एग्रीगेटेड है आपका, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहार आपका एग्रीगेटेड नहीं है, क्योंकि अभी पेपर ले रहा है तो हो सकता है इसके बारे में पूछ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं आपका 43 आपके एग्रीगेटेड है। आपके नॉन एलिजिबल के लिए 3 है, और नॉट एग्रीगेटेड आपका है सो फार है मोतिहार, मतलब ये दूरी बनाए रखी है, अभी उसके लिए अप्लाई नहीं किया। ठीक, ये चीज़ें हैं। और कुछ अमेंडमेंट हुए हैं उसको लेके बता देते हैं। 2014 में जो है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट का अमेंडमेंट हुआ था, जो खास तौर पर आपके बिहार के यूनिवर्सिटी को लेकर के है। उसके रीजनल जो होता है जुडिशरी होती है, मतलब कहाँ तक परिसीमा उसको लेकर के है। बिहार में 2 यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये क्या दिया गया है, जो साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये रिवर गंगा के साउथ टेरिटोरियल के लिए एप्लीकेबल है। इसका जो एक परिसीमा आती है, महात्मा गांधी जो है वो आपको नॉर्थ में आती है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो गंगा नदी के ऊपर साइड के टेरिटोरियल पे इफेक्टिव रहेगी। ये चीज़ें क्या है, आपका अमेंडमेंट है। अब आगे आपको बता दें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से पूछे जा सकते हैं। टॉपिक में भले सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया गया है, लेकिन आपको क्वेश्चंस आंसर के लिए आपको और चीज़ें पूछी जा सकती है। जैसे आपकी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूजीसी, यूजीसी का क्या फंक्शन होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का क्या फंक्शन होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ डिग्रीज ग्रांटेड इन इंस्टीट्यूट देयर आर, कितने प्रकार की यूनिवर्सिटीज होती हैं, ग्रांटिंग करती हैं। तो कई प्रकार के होते हैं, हम देखिए 5 प्रकार के दिया गया है स्पेशली। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईएसएसआरई, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ओके, ये सभी यूनिवर्सिटी आपके टाइप्स होते हैं। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। क्राइटेरिया क्या होती है एस्टेब्लिशमेंट की, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी की, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, जिसको आपको अच्छे से याद करना चाहिए। ठीक है, क्या, हाउ कैन यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड इन यूजीसी लिस्ट, ए सेक्शन 2F के अंतर्गत कैसे आती है, मेंटेन होती है, आपकी वेबसाइट पे दिया जाता है। वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उसमें आपको जानना चाहिए। ठीक, आपका 12B रूल पूछा जाता है, क्या होता है इसमें, होता है जब कोई यूनिवर्सिटी
यूजीसी से फाइनेंशियल असिस्टेंट लेती है, सेंट्रल असिस्टेंट लेती है, तब वो लिस्ट में आते हैं 12B के अंतर्गत आती है। ओके, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिया गया है। ओके, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से जानना चाहिए ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकें। ओके, अब आगे भी कई और है, जैसे डिग्री को लेकर के, इक्वलेंसी को लेकर के, रिकॉग्निशन को लेकर के, ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे लिमिटेशन ऑफ आवर डिग्री क्या है, वो सारे के बारे में दिया जाता है। ओके, मीनिंग ऑफ द फेक यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है, द हायर एजुकेशन विल नॉट स्टेबलाइज एज पर द यूजीसी एक्ट 1956 दैट इज कॉल्ड फेक यूनिवर्सिटी। ओके, इस तरीके के कई आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं जिससे आपको अच्छे से समझना चाहिए और चीज़ों को अच्छे से आगे हो सकता है। ठीक, जैसे AICTE होता है, टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल प्रोवाइड, काउंसिल एजुकेशन होता है, आपको इंजीनियरिंग डिग्री के बारे में, MCA डिग्री के बारे में आपको रेगुलेशन करती है। तो ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, अगर ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से जानेंगे तो आपको काफ़ी बेहतरीन फायदा होगा। ठीक है, रिजर्वेशन को लेकर के पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, यूजीसी सिस्टम में क्या है। तो इन सभी को लेकर के जो PDF है वो हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं। हालांकि वेबसाइट और यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन एक होता है ना कि यूजफुल कौन सी कंटेंट है, उसको लेकर के हम यहाँ पे कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो ये उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। ओके, कुछ अननेसेसरी भी चीज़ें हो सकती है, उसे आपको रेक्टिफाई कर लेना है। जैसे नेट के बारे में पूछा जा सकता है कि डज डज ग्रांट एग्जेप्शन फ्रॉम नेट एसिलिट के द्वारा होता है, द नेट के अलावा भी किसी को स्कॉलरशिप दिया जा सकता है, नहीं दिया सकता, उसके यहाँ पे कंडीशंस दी गई है। ओके, तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और जो है कि अधिक जानकारी के लिए हमारा एप्लीकेशन है अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से ओपन करने के बाद आप साइन अप करेंगे, किसी भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इंटरेस्टेड पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि जो हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर, ऐप, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब जगह अवेलेबल है, हर जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हमारा जो मिशन होता है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन को लेकर के है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर के रहता है। ओके, और कोई क्वेरीज हो, कोई सस्पेंस हो तो हमारा आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, जिस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8546008271। ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा, आपको 1-2 घंटे में ज़रूर आपको जवाब मिल जाएगा। तो उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छे से, और अच्छे से आप अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नए अलग अलग टॉपिक है जो आपका इस यूनिवर्सिटी का आपका टाइम से अच्छे से पेपर कराने में हम सहयोग करते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना तैयारी को व्यस्त रखिए। जय हिंद, जय भारत।